मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़, सऊदी मीडिया से, और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, सितारा यासीन साहिबा जब सऊदी अरबिया आई थी, उनको मैंने वेलकम किया था, तो उसके बाद मुझे भी सितारा यासीन साहिबा से कुदूरत रखने वालों ने निशाना बनाया, जिसमें सैम रिएक्शन भी शामिल थे। तो उनको मैंने ये नोटिस भेजा है, क्योंकि मैं एक सऊदी मीडिया पर्सन हूँ, एक फ़ॉरेन मीडिया पर्सन हूँ, और इसके बारे में मैंने पाकिस्तानी हुकूमती सतह पर बात की है। तो फ्रेंड्स, मुझे ये बताया गया कि इस तरह का जो रवैया है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा खुद पाकिस्तानी हुकूमती सतह पर, जो कि पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी को ख़राब कर रहे हैं, पाकिस्तान और सऊदी अरबिया के ताल्लुकात भाईचारगी पर मबनी हैं। तो ये कौन ख़वातीन हैं जिनको कोई तमीज़ नहीं, कोई तहजीब नहीं, ये किसी के पोर्टफोलियो का कोई ख्याल नहीं रखती और कुछ भी कह देती हैं। तो जनाब, इनको अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास ज़रूर दिलाया जाएगा, और जितनी भी इस तरह की यूट्यूबर्स हैं जो दुनिया में कहीं से भी इस किस्म की बदतमीज़ियाँ कर रही हैं, तो उनको आड़े हाथों लिया जाएगा। कुछ लोगों पर लीगल एक्शन लिया जाएगा, और कुछ मेरी अपनी, क्योंकि एड एजेंसी है तो मेरे अपने आईटी के जो स्टाफ हैं या जो भी इस किस्म की सरगर्मियों को, एक्टिविटीज़ को हैंडल करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सज़ा देने के लिए जो भी हिकमत अमली अपनानी चाहिए वो अपनाई जाएगी। चाहे वो लोग हों जो सब्सक्राइबर्स हैं और कमेंट करके हैरेस करते हैं, या वो लोग हैं जो यूट्यूब पर वीडियो बनाकर तौहीन कर रहे हैं, वो सब, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी दुनिया के हिस्से से हो। जनाब, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, AI का दौर है, तो आप इस तरह से किसी के साथ बदतहजीबी और साइबर क्राइम नहीं कर सकते हैं। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है, और आप ख़ुद को एक अच्छे ख़ानदान का फ़र्द साबित करने के बजाय अपने आप को किस घटिया नस्ल का प्रूफ कर रहे हैं, ये आप अपने बारे में खुद सोचिए। जो जिस मुकाम पे है वो नज़र आ रहा है। एक बात मैं और बता दूं कि अगर मैं सितारा यासीन साहिबा को सपोर्ट कर भी रही हूँ, तो जो लोग उनसे हसद करते हैं या जिनको उनसे कोई प्रॉब्लम है, वो ये चीज़ अपनी हद तक रखें, वो किसी को मना नहीं कर सकते। और मुझे पॉपुलैरिटी की ज़रूरत नहीं है, मेरे अपने काम बहुत अच्छे हैं, जिससे एक हाई लेवल तबका, एक मैच्योर लेवल का तबका मुझे अच्छे से जानता है। मुझे ये लोग उर्दू यूट्यूबिंग से बिजनेस नहीं देते। मैं जो कमा रही हूँ और माशाल्लाह जिस रुतबे में हूँ, वो मेरी उर्दू यूट्यूबिंग का पेश ख़ैमा नहीं है, ये मेरी एक हॉबी है। और मुझे उर्दू दुनिया में शोहरत चाहिए होगी तो मैं क्या करूँगी? मैं अपनी एड कैंपेन लगा दूँगी, पैसा लगाऊँगी। मेरी तो अपनी भी एड एजेंसी है। तो जो लोग इस किस्म की बचकाना, बेवकूफ़ाना बातें करती हैं, इतनी बड़ी बड़ी उम्रों की ख़वातीन हैं, या हो सकता है बच्ची होंगी, तो ये उनकी इत्तला के लिए है। वैसे तो तमाम अक्लमंदों को ये बात खुद ही समझ में आ जाती है। मशहूर होना कोई आजकल मुश्किल नहीं है। जो भी पैसा लगाए वो मशहूर हो सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए। आप देखते नहीं हैं, ये जो टिकटॉकर्स हैं, इनकी कोई CV नहीं है, कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इन्होंने कोई बड़ा काम किया नहीं है, और फिर भी इनके इतने सारे फॉलोअर्स हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स ले लेना। और ख़ास तौर पर मेरी जैसी खातून के लिए, मेरे पास तो कंटेंट भी है, मेरे पास इल्म है, PhD हूँ मैं मास मीडिया में। इसके अलावा बहुत अच्छी शायरी करती हूँ। उर्दू दुनिया को इम्प्रेस करना है, एक शेर सुनाकर इम्प्रेस कर डालती हूँ। तो जिसके बारे में जो बात कर रहे हैं, थोड़ी अकल से बात किया करें। तो जनाब, याद रखिए कि मैं अगर महज अपने शौक़ की खातिर यूट्यूब या सोशल मीडिया के ज़रिए उर्दू दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, तो ये सिर्फ मेरी एक मोहब्बत है उर्दू और हिंदी दुनिया से। इसकी कदर कीजिए, और ज़्यादातर लोग एक्चुअली में कदर करते ही हैं। तो ये तो चंद लोग हैं, और ये भी वो लोग हैं जिनकी अपनी कोई प्रोफाइल नहीं, अपना कोई लेवल या पोर्टफोलियो नहीं, क्योंकि जब ये बात करते हैं तो इनकी बेवकूफ़ी उससे झलक जाती है, क्योंकि इनको तो यही नहीं पता कि हु इज़ हु, किसके बारे में क्या कह रहे हैं, इनको उसका कुछ पता नहीं है। तो इस तरह के इमैच्योर और बेवकूफ़ लोगों को अब वैल्यू भी क्या दी जाए, मैं खुद भी इस बारे में सोचती हूँ, यार क्या बात कर रहे हैं। आइए देखिए कि एडवोकेट फैयाज़ रामी साहब जो हैं वो क्या कह रहे हैं इस केस के बारे में। और हाँ, मैंने ये जो नोटिस है ये कम्युनिटी में भी लगा दिया है, और मैं छोड़ूंगी नहीं उन सब बदतमीज़ों को जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, जो सितारा यासीन साहिबा को निशाना बना रहे हैं, वो भी नहीं बख्शे जाएंगे, और जो उनकी वजह से मुझे निशाना बना रहे हैं उनको मैं बिल्कुल भी नहीं बख्शूंगी। और ये IT का दौर है, याद रखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब IT में जम हो चुका है। हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। तो मैंने पहले भी ये कहा था कि डे 1 से जब मैंने ये केस लिया, तब भी मैंने इसको स्टडी किया, अब भी हमने इसको देखा, तो वी आर ऑन स्ट्रॉन्ग फिटिंग। और जो लोग इसके साथ कनेक्टेड हैं, जिनके सेंटीमेंट्स अटैच हैं, वो पॉजिटिव रहें। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई लीगल एक्शन इसके ऊपर नहीं ले रहे। हम बैकडोर अपना काम कर रहे हैं, अपनी एक बेस इन चीज़ों की बना रहे हैं। प्रैक्टिकली जो एक लीगल होता है वो हमने अडॉप्ट किया है। इस केस में हमारा कोई मकसद कोई शोहरत लेना या कोई ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि सितारा यासीन एक सेलिब्रिटी है, समीरा अजीज़ भी एक सेलिब्रिटी है।
तो मैं जस्ट अपनी लीगल जो ड्यूटीज़ हैं वो परफॉर्म कर रहा हूँ। इसलिए मैंने आपने देखा कि इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा लाइव भी नहीं की है, क्योंकि हमारा काम मैक्सिमम वो क्या कहते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स, तो हम थ्रू एक्शन प्रूव करेंगे इस चीज़ को। अब जो हेटर्स ये बार बार शिकायत करते हैं कि मैं सितारा यासीन साहिबा को क्यों सपोर्ट कर रही हूँ, तो सिंपल इज दैट कि उनसे मेरा कोई पर्सनल मामला नहीं था। मैं किसी पर अगर तनकीद कर सकती हूँ तो उसकी तामीर में भी मैंने अपना हिस्सा डालना चाहिए, जबकि वो अच्छा काम भी कर रही है। फ्रेंड्स, मेरे पास जितना मवाद मैसर था उसकी मैंने रिपोर्टिंग की। सलमा साहिबा की जानिब मेरा झुकाव इसलिए ज़्यादा था कि उनको उस वक़्त मार पड़ रही थी, डोमेस्टिक वायलेंस का निशाना बनाया जा रहा था, क्योंकि सऊदी अरेबिया में डोमेस्टिक वायलेंस लॉ बनाने में मेरा भी हिस्सा है। मैं एक एक्टिविस्ट हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। सऊदी अरेबिया में ख़वातीन सहाफ़त की बुनियाद डालने में एक अहम रुकन हूँ। बहुत सारी बातें मुझसे मंसूब करके कही जा रही हैं और मेरे कहे गए जुमलों को सयाक़ो सबाक़ से हटाकर एडिट करके, या फिर वो मैंने किस पैराए में कहे थे, किस बैकग्राउंड पे कहे थे, उस चीज़ को हटाकर सिर्फ एक स्पेसिफिक जुमला अपने अंदाज में पेश किया जा रहा है। ये सब साइबर क्राइम है। ये सब मैं AIIT की मदद से हैंडल करूंगी। और याद रखें कि ये तमाम साइबर क्रिमिनल लोग रोएंगे, कोई पहले रोएंगे, कोई बाद में रोएंगे, लेकिन मैं इस चलन को, इस रविश को चलने नहीं दूंगी। और मैं एक मैच्योर और आज़ाद फ़र्द हूँ। मेरी मर्जी में जिससे मिलूँ, जिससे ना मिलूँ, सितारा से मिलूँ या सलमा से मिलूँ या उनकी अम्मी से मिलूँ या किसी से भी मिलूँ, आप होते कौन हैं? जिसको नहीं पसंद है वो मेरी वीडियोस ना देखें। हु कैर्स? मैं सितारा यासीन साहिबा से क्यों नफरत करूँ? यही वजह थी कि जब मैंने उन पर केस किए थे तो बाद में हटा लिए थे। बिल्कुल इसी तरह के जैसे सितारा और सलमा की वालिदा अपनी दोनों बेटियों की माँ है, तो इसी तरह ये मेरा भी कोई ज़ाती मामला नहीं है। किसी भी औरत को अमूमन मेरी मदद की अगर ज़रूरत होती है और मैं अगर कर पाती हूँ तो करती हूँ। जिनको मेरा करियर मालूम है, जो मुझे जानते हैं, उनको तो मुझे बताने की भी ज़रूरत नहीं। ये मैं उन लोगों को बता रही हूँ जो नहीं जानते हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे थे कि जी मैं सितारा यासीन के अगेंस्ट था तो आप उनकी फेवर में कैसे आ गए, पहले उनके खिलाफ था तो अब उनका वकील कैसे बन गया। देखिए, मैं एक सऊदी जर्नलिस्ट डॉक्टर समीरा अजीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ पाकिस्तान में, और सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, उनका मैं स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी भी हूँ। यहाँ पे उनके जो मामला होते हैं, लीगल मामला, वो मैं देखता हूँ। और पाकिस्तान की अगर समीरा अजीज़ है तो वो डेफिनेटली मैं हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में उनके बिहाफ पे मैं चीज़ों को लेकर चल रहा होता हूँ और कर रहा हूँ। तो मैं सिंपली आपको ये बताऊं कि जब समीरा अजीज़ ने सितारा यासीन के अगेंस्ट किया था और उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और बड़ा दिल का मुजाहरा किया, तो उन्होंने और दोनों के दरमियान टेबल टॉक हुई और मामला कंप्रोमाइज़ की बेस पर एंड हो गया। और उसमें भी मेरा बड़ा पॉजिटिव रोल रहा। हमारा किसी से कोई पर्सनल नहीं होता। जब वो मामला एंड हो गया और अब उन दोनों के दरमियान बेहतरीन दोस्ती है, और अभी जब वो रिसेंटली उम्रा करने गई तो वो उनके घर भी गई, उनकी मदर भी उनके घर गई। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि चीज़ माजी की चीज़ों को बुलाकर अब आगे की दोस्ती का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। और मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं उनके कभी भी अगेंस्ट नहीं था। मेरा कोई पर्सनल मैटर नहीं होता किसी से भी। एक वकील मल्टीपल केसेस ले सकता है, ये पाकिस्तान में प्रोविजन मौजूद है, इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी कानून मुझे इसकी इजाज़त देता है, लीगली मुझे इसकी परमिशन है कि मैं सितारा यासीन को रिप्रेजेंट करूं, और वो मैं कर रहा हूं विद इन द लिमिट्स ऑफ लॉ। अगर किसी को कोई एतराज़ है, कोई समझता है कि इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ है, तो जाके बार कौंसिल और दीगर रेमेडीज़ अवेल करें, पता चल जाएगा क्या बनता है। ये तब होता है कि जब सितारा यासीन की तरफ से मैं वकील बन के समीरा अजीज़ के अगेंस्ट करूँ, क्योंकि पहले उनका वकील था। ऐसा नहीं हो सकता, तो वो उनके अगेंस्ट केस नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी के अगेंस्ट है, और इसलिए मुझे इसकी परमिशन है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आप लोगों को समझ रहा हूँ। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि सलमा सपोर्टर जो हैं वो मुझे कह रहे हैं कि जी सलमा का क्या कसूर है। देखें, हमारा केस सलमा के अगेंस्ट तो है ही नहीं, ना हमें उनसे कुछ लेना देना है, ना हम उनको कोई टारगेट कर रहे हैं, ना उनके सपोर्टर को टारगेट कर रहे हैं। ये तो सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट है जो उसको हिट कर रहे हैं, और उनको फिर इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग लीगल एक्शन उनके अगेंस्ट हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा जो इंडिया में लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग इंडिया से भी उन्हें कर रहे हैं, हरासा कर रहे हैं। तो इंडिया में मैंने बताया था कि इंडिया में एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मोमिन मलिक साहब, जो कि एक बहुत अच्छे वकील हैं, तो उनसे हम कोऑर्डिनेशन इनका करवा सकते हैं। और भी कुछ दोस्त हैं जो कि वहाँ पे लीगल एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं कर सकते, क्योंकि इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, और वहाँ पे उसी के कानून के तहत उसके अगेंस्ट वहाँ के लोगों के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो वहाँ पे भी इंशाल्लाह बैकडोर देखेंगे, अगर सितारा ने अलाउ किया तो हम वहाँ पे भी देखेंगे। तो ये जो लोग यहाँ पे फॉल्स कर रहे हैं,
झूठी शोहरत, सस्ती शोहरत लेने के लिए फॉर द टाइम भी इन चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर बर्दाश्त कर रहे हैं, तो मैं उनको बता दूं कि उन सब की हमने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की हुई है और ये नोटिस आपके सामने है, इसकी रिसीविंग आपके सामने है। तो वेट करें, जैसे इसकी एक्सपायरी का पीरियड पूरा होगा उसके बाद फिर इन सब के लिए सरप्राइजेज हैं। तो जो भी लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं वो पॉजिटिव रहें और मायूस ना हो। मैंने पहले भी कहा था कि वी आर ऑन स्ट्रॉन्ग फिटिंग और अभी भी ये कह रहा हूँ, तो बस जस्ट वेट करें। जो लोग इस तरह का कर रहे हैं वो खुद ही मुश्किल में आ गए हैं और उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती कर दी है। तो इससे जुड़े जितने भी चीज़ें हैं ये आजकल तो इसमें कानून ही बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, तो इसमें नॉन बेलेबल ऑफेंसेस जो हैं वो लगते हैं। तो बहरहाल देखते हैं, अब स्ट्रांगली जो है वो उसमें कोर्ट में ही मामला को देखा जाएगा। मैंने तो काफ़ी इसमें लीनियंट व्यू रखा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि उसका इस तरह से मजाक उड़ाया जाएगा या इस तरह से किया जाएगा। पर एनी हाउ अब हम इसके ऊपर कोर्ट में मामला को देखेंगे। और जनाब सलमा साहिबा का इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है, जैसा कि मैंने कहा बताया कई दफ़ा कि सलमा सितारा कंट्रोवर्सी तो ख़त्म हो चुकी है और मैं सितारा और सलमा साहिबा की वालदा की हमनवा हूँ, उनकी वेल विशर हूँ। मुझे भी आप बिल्कुल उसी निगाह से देखा करें जैसे सलमा और सितारा की वालदा अपनी दोनों बेटियों को देखती हैं। तो मेरा भी कोई सितारा साहिबा से या सलमा साहिबा से कोई ज़ाती मामला नहीं है। पहले मेरा झुकाव रिपोर्टिंग में सलमा साहिबा की जानिब ज़्यादा था क्योंकि उनकी तरफ से जो इन्फॉर्मेशन थी वो ज़्यादा थी। सितारा साहिबा की जानिब से मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो भी मैंने उनका मौक़िफ़ पेश किया था। वो वाली वीडियोस आप लोगों की जानिब से इग्नोर की गई तो उसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि अब वो कंट्रोवर्सी ख़त्म हो चुकी है तो अब मैं उसका तज़किरा करूंगी नहीं। आप लोग मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो देखें, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे ऐसे आए जिससे मुझे पता चलता है कि उन्होंने मेरी बहुत सारी वीडियोस मिस की हैं, तो उनको ठीक से इदराक ही नहीं है, इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो जनाब मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ, क्योंकि मेरे पास बहुत अच्छा कंटेंट है जो आपको फ़ायदा दे सकता है, आपको बहुत कुछ बता सकता है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, नॉलेजेबल हूँ और आपको बहुत सारी अच्छी बातें बता सकती हूँ। आपसे भी आपके कमेंट्स के ज़रिए बहुत अच्छी बातें सीख सकती हूँ। ये दुनिया गिव एंड टेक की है, ठीक है। तो अपना कंटेंट अच्छा वाला आप चूज़ कीजिए, मुझसे अच्छी चीज़ें निकलवाइए। और सितारा साहिबा के मैं साथ हूँ, सितारा सितारों पे चलती रहेगी, ये मैंने कहा है, ये मेरा जुमला है और मैं इसको निभा रही हूँ, निभाऊंगी। मैं सितारा साहिबा के साथ हूँ। जब मैं उन पर तनकीद कर सकती हूँ तो जब वो अच्छा काम करें तो उनकी तारीफ करना भी मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी औरत को गिराने के लिए पैदा नहीं हुई, मैं इतनी बुरी इंसान नहीं हूँ। तो जो लोग हसद कर रहे हैं सितारा साहिबा से वो ज़रूर अपना इलाज करवाएं, ये बहुत गंदी जहनी बीमारी है। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन माय अस्सलाम, बाय बाय।